गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परोपकार से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ज़रूरतमंद की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारी क्षमता है किसी की मदद करने की और हम फिर भी मदद नहीं करते, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना आप सबके सामने लेकर आई हूँ। ये सच्ची साखी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक टीचर की। एक टीचर के पेट में ट्यूमर यानी कि गांठ हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, यानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगले दिन ऑपरेशन होना था उनका। वो जिस वार्ड में थे उसमें एक रोगी की मौत हो गई थी। अब उस रोगी की जो पत्नी थी वो विलाप करने लगी, रो रही थी बहुत ज़्यादा कि अब मैं क्या करूं, इनको गांव कैसे लेके जाऊं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, कैसे इनका क्रियाक्रम होगा। अब जो शिक्षक थे वो बहुत परमात्मा को मानने वाले थे, सत्संगी थे। उनको अपने दर्द से ज़्यादा उसका विलाप पीड़ा दे रहा था। उन्हें अपने दर्द का एहसास ही वो जैसे भूल गए थे। उनको बस उस औरत का दुख दिखाई दे रहा था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चिकित्सा के जितने सारे पैसे रखे थे, यानी कि अपने इलाज के लिए उन्होंने जितने पैसे रखे थे उस औरत को दे दिए और कहा, बहन जो हो गया सो हो गया, अब तुम रो मत, ये रुपए लो और अपने गांव जाकर अपने पति का अंतिम संस्कार करवाओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें ज़ोर से उल्टी हुई। नर्स ने सफाई कराई और दवा देकर सुला दिया। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो दंग रह गया कि रात भर में इनके पेट का ट्यूमर कहाँ गायब हो गया। नर्स ने बताया, इन्हें रात में बड़े ज़ोर की उल्टी हुई थी, उसमें काफ़ी खून भी निकला। डॉक्टर बोला उसी में इनका ट्यूमर निकल गया, अब ये बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, रामचरितमानस में भी ये दोहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। तुम दूसरे को जितना भला चाहोगे, यानी कि दूसरे का तुम जितना भला चाहोगे उतना तुम्हारा मंगल होगा। ज़रूरी नहीं कि जिसका तुमने भला किया है वही बदले में तुम्हारी सहायता करे। गुरु तत्व व परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं। वे किसी के द्वारा कभी भी आपकी मदद कर सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिले या बाद में। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करने के समय ही, उस समय ही, यानी कि जिस समय वो सत्कर्म कर रहे होते हैं, अच्छा कर्म कर रहे होते हैं, जो सत्संगी भाई होते हैं या सत्संगी लोग होते हैं, जो भी जब वो भला कर रहे होते हैं तभी उनको आत्मसंतोष, यानी कि मन से संतोष, आत्मा की तृप्ति अपने आप ही उन्हें मिल जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परम सेवा से जुड़ें। ये परोपकार का भाव हम सबके लिए कल्याण वाला है। हम जिसका भी भला करेंगे तो उसका तो भला हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमारा भी कल्याण हो रहा है, हमारा भी भला हो रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जब तक इस धरती पर हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमें ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए। हमें कभी भी सेवा से चूकना नहीं चाहिए। हमें कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कल को उसी हालत में हम भी हो सकते हैं और कोई जब हमारी मदद ना करे तो हमें कैसा लगेगा। अपने परमात्मा को अपने साक्षात जानकर, यानी कि अपने अंग संग जानकर
हमें हर कर्म को करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि हम कर सकते हैं, तो हम अपने परमात्मा को क्या जवाब देंगे जब ऊपर जाएंगे तो, कि हमारे एक मदद न करने की वजह से वो इंसान तड़पता रहा दर्द में और तड़प तड़प के मर गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें हमेशा परोपकार को अपना सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा का रूप बसा हुआ है। वो आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने हमेशा औरों की सेवा, औरों को कष्टों से बचाने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। जब भगवान ने भी इस धरती पर जन्म जन कल्याण के लिए लिया है, तो हम उसका अंश होकर क्यों लोगों का भला ना करें, क्यों उनकी मदद ना करें। हमारा भी परम कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है जनहित की सेवा करना। जब भी हम सत्संग जाते हैं तो हमें सेवा को सबसे ऊपर बताया जाता है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सभी सत्संग घरों में मुसीबत आने पर सब लोगों की सेवा की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म ही वही है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी धर्म स्थल पर चले जाएं, वहाँ पर आपको लोगों की सेवा होती हुई दिखेगी। आप मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारा चले जाएं, सबसे बड़ी बात है कि आप गुरुद्वारे में किसी भी समय चले जाएं, आप भूखे नहीं लौटेंगे वहाँ से। हमेशा परमात्मा की इतनी कृपा रहती है वहाँ पर कि आप अगर भूखे जाएंगे तो भरा पेट आपका लौटेगा। इस दुनिया में आपको कोई खाना दे चाहे ना दे, आप गुरुद्वारे चले जाएं, आप भूखे नहीं लौटेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ऊपर परम हित को माना जाता है। परम हित को सबसे बड़ा धर्म माना गया है वहाँ पर। इसीलिए हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए, चाहे वो जीव हों, पशु हों, पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों। हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर से साथ को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।